श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक महात्मा किसी पथ से भटके हुए पथिक को उपदेश दे रहे थे। उसी समय वहाँ से गुजरने वाले एक साधु और शिष्य वहीं रुककर उस उपदेश को सुनने लगे। महात्मा ने पथिक से कहा, प्यास लगी है, जल चाहते हो तो जाओ, पीछे लौट जाओ। तुम्हारे गांव में ही सरोवर भरा हुआ है, जिसका जल बड़ा मधुर है, अमृत है, उसे पीकर तृप्त हो जाओ। क्या तुम्हें वह सरोवर दिखाई नहीं पड़ा? तभी तुम यहाँ दौड़े दौड़े चले आए और आगे को दौड़ रहे हो। ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो। अरे, अब क्या मेरी भी नहीं सुनोगे? कहाँ जाते हो आगे? क्या वहाँ जल रखा हुआ है? देखो, गांव के सरोवर को छोड़कर इधर आने वाले तुम जैसे न जाने कितने प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं। ढेर लगा है, तुम्हारी भी यही दशा हो जाएगी। छटपटाकर मर जाओगे, क्योंकि यहाँ जल का नामो निशान नहीं है। दोपहर की सूर्य की किरणों से तुम्हें इस स्थान पर जल का भ्रम हो रहा है। तुम कितनी दूर आ गए हो? क्या तुम्हें रास्ते में कहीं जल की एक बूंद भी ना मिली? जल तो पहले से ही दिखता था और यह दिखना आगे भी बंद नहीं होगा। जितना आगे दौड़ोगे यह उतना ही आगे दिखेगा, लेकिन मिलेगा कभी नहीं। मिले तो तब ना जब वहां हो। जब थक जाओगे दौड़ते दौड़ते, दम बढ़ जाएगा, तब गिर जाओगे। एक तो भयानक प्यास, दूसरे धूप की गर्मी और तीसरे थकावट। बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे। इसलिए कहता हूँ भाई, लौट जाओ। जल्दी तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देता हूँ। देखो, इस राह से जाओ। तुम जिस राह से आए थे वह बड़ी लंबी है। मैं बताता हूँ, मेरी बताई राह से जाओगे तो अभी तुरंत पहुंच जाओगे। अपने गांव के अमृत सरोवर में सुधापान करके तृप्त हो जाओगे। तुम्हारी सदैव की प्यास बुझ जाएगी, सदा के लिए बुझ जाएगी। जाओ, वापस जाओ। इस उपदेश को सुनकर साधु ने अपने शिष्य से कहा कि देख, जो संसार में सुख चाहता है वह अनेक योनियों में भटकने पर भी सुख को प्राप्त नहीं होता। उसे इंद्र का पद भी मिल जाए तो भी वह तृप्त नहीं होता, क्योंकि माया मरीचिका की भांति सुख सदैव आगे और आगे दिखाई देता है, और आगे जाता है तब भी उसे वही अशांति और दुख के दर्शन होते हैं। सुख तो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। जो उसे पहचान कर उस अमृत का पान करता है वही सुखी और तृप्त होता है। साधु और शिष्य थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक व्यक्ति कहता हुआ सुनाई दिया कि अरे पागल कुत्ते, हड्डी क्यों चबाता है? किसी गृहस्थ के द्वार पर जा, तुझे सूखी रोटी मिल जाएगी जिससे तेरा पेट भरेगा, तृप्ति होगी। पर तू मेरी बात क्यों मानने लगा? तुझे तो खून चाहिए। अरे मूर्ख, यह तो सोच, तू जिस खून के स्वाद से सुखी हो रहा है वह किसका है? कहाँ से आया? क्या इस सूखी हड्डी में खून है? यह तो पहले ही सूखी हुई है। खून तो तेरे ही मसूड़ों का है जो इस हड्डी की चोट से बाहर निकल रहा है, और तू भ्रम में उसमें स्वाद ले रहा है। अरे, यह खून तो तेरे ही अंदर भरा है। मूर्ख, अपना ही खून निकालकर तू आप क्यों पीता है? इस हड्डी को छोड़ दे। देख, तेरे मसूड़ों में घाव हो जाएगा, बड़ी वेदना होगी। यह खून तो तेरे अंदर है ही। और यह सुनकर साधु ने पुनः अपने शिष्य से कहा, वत्स, विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर जो कुछ सुख की प्रतीति होती है वह सुख वास्तव में उस विषय में नहीं है। विषय तो हड्डी की भांति दुख रूप और आघात ही पहुंचाने वाले हैं। सुख तो अपने भीतर है और वह तुमसे कभी भिन्न नहीं। इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर जब कुछ समय के लिए मन निश्चल होता है तब उसमें सुख रूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। वही आत्मसुख विषय सुख के रूप में दिखाई देता है। जैसे कुत्ते को
अपने मसूड़ों का खून भ्रम से हड्डी में से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतएव विषयों से सुख की प्राप्ति को भ्रम समझकर तू उस आत्मानंद का अनुभव कर। दोनों और आगे बढ़े तो देखा एक सेठानी से कह रहा था कि अरे सुनती हो, तिजोरी में से थोड़ा सोना निकाल लाओ। वह बोली, सोना कहाँ है? क्या मुझे लाकर दिया है कभी? तिजोरी में तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। सेठ ने कहा, अरे पगली, नहीं कैसे है? ढेर सा सोना है। मुझे तो एक अंगूठी बनवाने के लिए बहुत थोड़ा सा चाहिए। सेठानी ने कहा, अजब बात है, मैं कहती हूँ सोना है ही नहीं। अंगूठी बनवानी है तो बाजार से सोना ले आइए, घर में हो तब तो मैं दूं। सेठ ने कहा, अच्छा जरा चाबी मुझे दे, मैं निकालता हूँ। सेठानी ने झुंझलाकर चाबी सेठ जी को दे दी और कौतूहल से देखने लगी कि देखें ये सोना कहाँ से निकालते हैं, जबकि तिजोरी में सोना नहीं है। सेठ जी ने तिजोरी खोली और गहनों के ढेर में से एक टूटी हुई पुराने ढंग की अंगूठी निकाल ली। ताला बंद करके चाबी सेठानी को दे दी। सेठानी ने कहा, निकाल लिया सोना? मैं तो पहले ही कहती थी ये सोना तिजोरी में नहीं है। सेठ जी ने अंगूठी दिखाकर कहा, क्या यह सोना नहीं है? सेठानी ने कहा, यह तो अंगूठी है। सेठ जी बोले, अरे ये अंगूठी तो इसका नाम है, गोलाकार बनी हुई है, यह इसका रूप है तो यह सोना ही। सेठानी ने कहा, सोना कैसे है? अंगूठी प्रत्यक्ष दिखती है और आप इसे सोना बता रहे हो। सेठ जी ने कहा, अच्छा जब यह अंगूठी नहीं बनी थी तब यह क्या था? सोना। गलाने के बाद क्या होगा? सोना। सेठ जी ने कहा, ठीक, जरा विचार करो तो क्या इस समय यह सोना नहीं है? सेठानी ने कहा, है तो सोना ही, परंतु उसे कहते तो अंगूठी है ना। सेठ जी बोले, गोलाकार रूप हो गया, इसी से अंगूठी कहने लगे। मान लो कोई इसे गलाकर नाक का गहना बनवा ले तो उसे क्या कहोगे? नथ कहेंगे, और क्या? तो क्या उस समय यह सोना नहीं रहेगा? सेठानी ने कहा, रहेगा क्यों नहीं, किंतु उसका नाम और रूप बदल जाएगा। सेठ जी बोले, तो बस नाम रूप से ही गहने अलग अलग माने जाते हैं और अलग अलग व्यवहार में आते हैं, किंतु है सब सोना ही। सेठानी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई। साधु ने पति पत्नी की इन बातों को सुनकर शिष्य से कहा, देख, इसी तरह से नाम रूपात्मक जगत परमात्मा में कल्पित है और भगवान सबके एकमात्र अधिष्ठान हैं और सब में व्यापक रूप से नित्य स्थित हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। अब तो इसे गांठ में बांध ले कि जो भी दिखाई दे रहा है वह सब भगवान ही हैं। वासुदेव सर्वम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।